वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। दुनिया के कई देश इस फॉर्मूले को अपना चुके हैं। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जिसका एजेंडा अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस सत्र को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश करने जा रही है। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध भी शुरू हो चुका है और इसके फायदे नुकसान गिनाए जा रहे हैं। इसी बहस के बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया के किन देशों में ये एक देश एक चुनाव वाली नीति अपनाई जाती है, यानी यहां एक ही बार चुनाव कराए जाते हैं। भारत में सरकार का पक्ष रखने वालों का कहना है कि देश में अलग अलग वक्त में होने वाले चुनावों में पैसा खर्च होता है और व्यवस्थाएं करनी होती हैं, इसीलिए एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाने चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी वकालत कर चुके हैं, जिसके बाद इसे लेकर सरकार संसद में बिल पेश कर सकती है। दुनिया के कई देश पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। इन देशों में जर्मनी, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में एक ही बार चुनाव कराने की परंपरा है। पिछले दिनों स्वीडन ने भी एक साथ अपने चुनाव कराए थे, जिसके बाद ये भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। हालांकि भारत में भी इस व्यवस्था के तहत चुनाव हो चुके हैं। आजादी के बाद 4 चुनाव लगातार इसी व्यवस्था के तहत किए गए। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसके बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं पहले ही भंग होने के चलते ये व्यवस्था टूट गई थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या फिर से वन नेशन वन इलेक्शन करना संभव है। चुनाव आयोग की तरफ से भारत सरकार को कहा गया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं, अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1981 में संशोधन हो जाए, साथ ही 1951 में संशोधन हो जाए, साथ ही ईवीएम और वीवीपैट खरीदने के लिए हमारे पास पैसा हो जाए, साथ ही पर्याप्त संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो चुनाव आयोग इसे कराने में सक्षम है। वहीं अभी की स्थिति को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि लॉ में संशोधन और संविधान में पहले बदलाव की जरूरत है। कानून में संशोधन की जिम्मेदारी सरकार की है, जो संसद से करा सकती है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सहमति बनानी चाहिए, साथ ही इस बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कानून में संशोधन नहीं होता है, तब चुनाव आयोग बाध्य है कि जिस विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा वहां वह चुनाव करा देगा। उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन के बाद चुनाव आयोग के साथ बैठकर यह तय कर लें कि ईवीएम और वीवीपैट की कितनी जरूरत है। ओपी रावत ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए लगभग 25 लाख ईवीएम की जरूरत होगी। अगर वो गैप है तो उसके लिए पैसा दे दें, साथ ही उसके निर्माण के लिए समय दे दें। इसके साथ ही फोर्स की व्यवस्था कर लें तो एक साथ चुनाव संभव है। उन्होंने कहा कि इसमें टाइम लगेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा होगा, इस पर ओपी रावत ने कहा कि इसे लेकर कोई स्टडी नहीं हुई है। ऐसे में क्या फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर लगातार चुनाव की वजह से जनता के साथ साथ नेता भी तैयारी में जुट जाते हैं, प्रशासन भी ढीला पड़ जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से यह हो सकता है कि 5 साल तक प्रशासन और नेता दोनों ने फोकस तरीके से काम करेंगे। इससे जनता को ज्यादा भला होगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों को साथ लाने के लिए ही यह कमेटी घोषित हुई है। उनका यही काम होगा कि वह सर्वसम्मति बनाएं। ऐसी ही न्यूज अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।